वेलकम टू ईगल आइस एकेडमी। हम ज्योग्राफी के एनरिचमेंट सेशंस में यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम टॉपिक कवर करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द फिजियोग्राफी। तो फिजियोग्राफी ये आउटकम है, इट इज द आउटकम ऑफ प्रोसेस, ओके, स्ट्रक्चर एंड स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। अगर हम फिजियोग्राफिकली डिवीजन देखेंगे पूरे इंडिया का, तो इंडिया के फिजियोग्राफिकल डिवीजन में हमने इंडिया को डिवाइड किया। इट इज डिवाइडेड इनटू द वेरियस पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट्स is north and northeastern mountain, second northern plain, third is peninsular plateau, fourth is Indian desert, fifth is coastal plain and sixth is island। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। तो इसको हमने कैसे देखा है, हिमालय का फॉर्मेशन। हिमालय का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इट इज सेज दैट हिमालय इज इमर्ज फ्रॉम द टेथीस सी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन ये दो प्लेट के कन्वर्जेंस की वजह से हुआ है। तो टू प्लेट्स आर कन्वर्ज, यूरेशिया दैट इज द नॉर्थ ऑफ हिमालय एंड गोंडवाना विच इज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका का पार्ट आता है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि हिमालय का डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन। तो अगर हमने हिमालय को क्लासिफाई किया लॉन्जिट्यूडनली, अगर हमने क्लासिफाई किया हिमालय को, तो बिटवीन इंडस और सतलज, इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय है इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय, इट इज नोन एज पंजाब हिमालय। देन सतलज रिवर एंड काली रिवर, इसके बीच में जो हिमालय इट इज नोन एज कुमाऊन हिमालय। काली रिवर जो तीस्ता रिवर, इसके बीच का जो हिमालय इट इज नोन एज नेपाल हिमालय। तीस्ता रिवर एंड दिहांग रिवर, इसके बीच में जो है इट इज नोन एज आसाम हिमालय। फिर हम इसके कुछ अगेन हिमालय के कुछ डिविजन्स देखते हैं, उसका बारे में कुछ डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखे लेंगे हिमालय कहाँ से स्प्रेड हुआ है, इट इज स्प्रेड फ्रॉम द इंडस रिवर टू द ब्रह्मपुत्र रिवर। देन हिमालय अगर हम देखेंगे तो नेचर कैसा है हिमालय का, तो हिमालय इट इज अ लोफ्टिएस्ट माउंटेन, हिमालय इट इज नोन एज अ रजेड माउंटेन ऑल्सो। देन द टोटल लेंथ ऑफ हिमालय इट इज अ 2400 किलोमीटर। तो ये 2400 किलोमीटर का कंप्लीटली एक आर्क बनाया है जो इंडिया के नॉर्थ साइड में आता है। एंड इसका विड्थ देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में इसका विड्थ है 400 किलोमीटर, और अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते हैं तो विड्थ उसका डिक्रीज होता है एंड इट इज 150 किलोमीटर विड्थ इन अरुणाचल प्रदेश। देन अगर हम इसको देखेंगे हिमालय को, तो उसमें बहुत सारे पैरेलल रेंजेस है। अगर हम नॉर्थ से साउथ तक आते हैं तो वहां पे मल्टीपल पैरेलल रेंजेस है, जैसे काराकोरम, ओके, काराकोरम एक इंपॉर्टेंट पैरेलल रेंजेस है, वो नॉर्दर्न मोस्ट पैरेलल रेंजेस है यहाँ पे हिमालय में। सो काराकोरम, सेकंड इज लद्दाख, देन जास्कर, पीर पंजाल, धौलधर, महाभारत एंड शिवालिक। तो दीज आर द पैरेलल रेंजेस इन हिमालय। तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज कौन सा आता है हिमालय में? काराकोरम। और काराकोरम रेंज में जो सबसे हाईएस्ट पीक है दैट इज नोन एज K2। K2 का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन और उसका हाइट है 8611 मीटर। सेकंड लद्दाख, लद्दाख को हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। और सबसे सदर्न मोस्ट रेंज में आएंगे तो शिवालिक, शिवालिक इज नोन एज सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। फिर हिमालय को हम 3 पैरेलल रेंजेस में अगर हम इसको सब डिवाइड करेंगे तो इट इज नोन एज हिमाद्री, लेसर हिमालय और शिवालिक। तो हिमाद्री को हम नॉर्दर्न मोस्ट रेंज बोलते हैं और इसी को हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के रेंज दैट इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। और यहाँ पे बहुत सारे जो माउंटेन पीक्स है या बहुत सारे जो पीक्स है उसका हाइट 6000 मीटर से भी ज्यादा होता है। लेसर हिमालय, इसमें पीर पंजाल रेंज आता है, धौलाधर और महाभारत रेंज वाला पार्ट आता है। और लेसर हिमालय में बेसिकली जो उसका अल्टीट्यूड है इट इज वेरीज फ्रॉम 3700 मीटर टू 4500 मीटर, और इसका एवरेज जो विड्थ होता है इट इज 50 किलोमीटर। शिवालिक हमें पता है, शिवालिक इज अ सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, आउटर मोस्ट रेंज भी बोलते हैं उसको, आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। उसका विड्थ होता है 10.50 किलोमीटर और उसका अल्टीट्यूड वेरी करता है 900 मीटर टू 1100 मीटर। देन देर आर सम इंपॉर्टेंट डून्स फाउंड इन शिवालिक वाला एरिया। तो शिवालिक वाला एरिया में सम इंपॉर्टेंट डून्स फाइंड आउट होते हैं, जैसे देहरादून वाला पार्ट है, कोटली डून वाला पार्ट है, पटली डून वाला पार्ट है। तो बेसिकली ड्यून्स क्या होता है, ये लॉन्जिट्यूडनल वैलीज होती है जो हमें हिमालय वाले रीजन में मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं डून्स। तो बेसिकली इट इज फाउंड इन अगेन हिमालयन एरिया। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आप स्टार्ट पे देखेंगे तो हिमालय के सबसे नॉर्थ में आएंगे तो यहाँ पे हमें एक नॉट मिलता है
दैट इज नोन एज अ पामीर्स नॉट। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल जो हिमालय के रेंजेस है या माउंटेन के रेंजेस है एक साथ आके क्या होती है, वहां पे एक नॉट बनाते हैं, गांठ बांधते हैं, जैसे हिंदू कुश, कुनलुन, देन यहाँ पे काराकोरम, ऐसे बहुत सारे माउंटेन जो आते हैं, माउंटेन के रेंजेस आते हैं, वो हिमालय के नॉर्थ में एक नॉट बांधते हैं, उसको बोलते हैं पामीर्स नॉट, और वो सेंट्रल एशिया में आता है। तो यहाँ से फिर आप देखेंगे काराकोरम, लद्दाख, झास्कर, पीर पंजाल, धौलधर, महाभारत, शिवालिक, ऐसे मल्टीपल यहाँ से पैरेलल रेंजेस निकलते हैं, जिसको माउंटेन के रेंजेस बोलते हैं, जो हमें कहाँ पे मिलते हैं, हिमालय में मिलते हैं। देन यहाँ पे अगर हम लॉन्जिट्यूडनल सब डिविजन की बात करेंगे, तो सबसे पहला जो डिवीजन आता है दैट इज द कश्मीर हिमालय, सेकंड इज हिमाचल हिमालय, देन दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय एंड ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन। तो इसी हिमालय के पार्ट में एक हमें सॉइल मिलता है दैट इज द कारेवाज। कारेवाज को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल डिपॉजिट। जनरली ये सतलज जो रिवर है, ठीक है ना, उसके ग्लेशियल डिपॉजिट से फॉर्म होता है, और ये जो कारेवाज है, ग्लेशियल डिपॉजिट का सॉइल होता है, इट इज बेसिकली फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरन। हम वहां पे केसर की मतलब कल्टीवेशन करते हैं, केसर की खेती करते हैं जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में, एंड उसकी लोकल जो वेराइटी होती है केसर की, दैट इज नोन एज अ जैफरन। फिर यहाँ पे इसी कारेवाज वाले एरिया में, जहां से कश्मीर वैली वाला पार्ट है, झेलम रिवर आती है, वहां पे दाल लेक है, इट इज अ वेरी फेमस लेक इन दैट जम्मू कश्मीर एरिया। तो कश्मीर हिमालय के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। कश्मीर को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय ऑल्सो। यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट पैरेलल रेंजेस है, फर्स्ट इज काराकोरम, सेकंड लद्दाख, थर्ड जास्कर, देन पीर पंजाल है। कश्मीर हिमालय में कश्मीर वैली में एक इंपॉर्टेंट लेक है दैट इज द दाल लेक। दाल लेक इज अ वेरी फेमस इंपॉर्टेंट लेक। और 2 इंपॉर्टेंट हमें ग्लेशियर्स मिलेंगे, बॉल्टोरो ग्लेशियर एंड सियाचिन ग्लेशियर, दीज आर फाउंड इन कश्मीर हिमालय। इंपॉर्टेंट पासेस मिलेंगे। अब पासेस क्या होता है, जो माउंटेन्स होता है, जम्मू कश्मीर जैसे माउंटेनियस एरिया है, और वहां पे हमें डिस्टेंस कैरी करना है, या एक डिस्टेंस एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है, तो उसके लिए हमने शॉर्टेस्ट जो रूट फाइंड आउट किया है उसी को हम बोलते हैं पासेस। तो वहां पे हमें मल्टीपल पासेस मिलते हैं, जोजिला पास, ओके, बनिहाल पास, फोटुला पास, खारदुंगला पास, ये सारी चीजें कश्मीर हिमालय में हमें मिलते हैं। देन लेक्स की अगर हम बात करेंगे तो 2 इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक है, दैट इज द दाल लेक एंड वुलर लेक। ये इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक है, हमें श्रीनगर के नियर बाय हमें ये मिलते हैं। और 2 इंपॉर्टेंट हमें सॉल्ट वाटर लेक भी मिलते हैं, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट वाटर लेक इज पैंगोंग सो, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट सॉल्ट वाटर लेक इज सो मोरिरी। देन अदर फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो दिस कश्मीर हिमालय इट इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर द सीनिक ब्यूटी एंड पिक्चर लैंडस्केप। सम इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज प्लेसेस आर आल्सो फाउंड देयर। तो जस्ट लाइक वैष्णो देवी, अमरनाथ केव, चररे शरीफ, ये इंपॉर्टेंट वहां पे पिलग्रिमेज प्लेसेस है। द पीपल्स ऑफन विजिट दिस पिलग्रिमेज प्लेसेस, ओके, जब स्पिरिचुअल इवेंट आते हैं तो वहां पे पीपल्स विजिट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे हिमालय की, तो हिमालय इट इज जनरली नोन एज अ यंग एंड फोल्ड माउंटेन। तो जियोलॉजिकली देखेंगे तो हिमालय यंग माउंटेन है, ओके, और उसमें मल्टीपल टाइप्स की फोल्डिंग आई है, तो उसकी तरह से उसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। सेकंड, यहाँ पे माउंटेन्स का जो हमारा कश्मीर का पार्ट है, हिमाचल का जो पार्ट है, तो इसमें हमने डिवीजन किया है हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालय। इसका लोकेशन हम देखेंगे तो रावी रिवर वेस्ट में है और काली रिवर ईस्ट में आती है। उसकी यूनिक फीचर्स, मल्टीपल यूनिक फीचर्स हमें मिलते हैं, जैसे डून्स जो हमें देखा, देहरादून, हरिके डून, कोटला डून, देन नालगर डून, कलका डून, ऐसे मल्टीपल डून्स वहां पे हमें दिखते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट वहां पे हमें क्या बोलेंगे, विजिटिंग साइट्स, जिसको हम बोलते हैं शिमला, मसूरी, कसोली, अल्मोड़ा, ओके, रानीखेत, ये सब इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, ओके, धर्मशाला वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन हमें इस जगह पे मिलते हैं। देन यहाँ पे इसी हिमालय में, हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालय में, द वेरी इंपॉर्टेंट फेमस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेमस फॉर द वैली ऑफ कश्मीर, एंड वैली ऑफ कश्मीर इज लोकेटेड देयर। तो यहाँ पे मल्टीपल काइंड्स के में फ्लावर्स, ओके, वैली ऑफ फ्लावर्स जिसे हम बोलते हैं, तो वेरियस काइंड्स ऑफ फ्लावर्स आर ग्रोन देयर एंड देयरफॉर इट इज नोन एज अ वैली ऑफ फ्लावर्स। So there are again very pilgrimage places just like Gangotri, Yamunotri, Kedarnath, Badrinath, Hemkund Sahib. These are also located there. Third division is Darjeeling and Sikkim Himalaya. So it is flanked by Nepal Himalaya in the west and Bhutan Himalaya in the east. तो रिलेटिवली यहाँ पे हम देखेंगे तो मल्टीपल इनहेबिटेंट्स मिलते हैं, जैसे लेप्चास, वहां पे हमें ट्राइबल पीपल्स मिलते हैं। देन टी प्लांटेशन, दार्जिलिंग में टी प्लांटेशन होता है, सिक्किम हिमालय में टी प्लांटेशन होता है। इट इज वेरी
फेमस फॉर द टी प्लांटेशन, मल्टीपल वेराइटी होती है टीज की, तो वहां पे हम ग्रो करते हैं। Then duar formation is also there. So some kinds of duars, that is the tea gardens are also developed there. अरुणाचल हिमालय, यहाँ पे माउंटेनियस पीक्स मिलते हैं जैसे कांगटू, नामचा बरवा, दिस आर द माउंटेनियस पीक्स फाउंड इन अरुणाचल हिमालय। अगर हम लोकेशन देखेंगे यहाँ पे अरुणाचल हिमालय का लोकेशन कहाँ पे, तो भूटान हिमालय लाइज इन द ईस्ट एंड दीपू पास इन द, इट इज एक्सटेंड फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द भूटान हिमालय एंड दीपू पास इन द ईस्ट टू द साउथ ईस्ट इन द डायरेक्शन। देन इथनिक ट्राइबल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के इथनिक ट्राइबल दिखते हैं, जैसे मोनपा, दाफला, अबोर, मिश्मी, निशी एंड नागा, दीज आर द ट्राइबल पीपल लिविंग इन द अरुणाचल हिमालयस। ओके, यहाँ पे रजेड टोपोग्राफी है, कंप्लीटली फ्लैट लैंड मास नहीं होता है, रजेड टोपोग्राफी दिखते हैं, जैसे माउंटेनियस सिस्टम हमें दिखता है। देन ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज द पार्ट ऑफ हिमालय फाउंड इन अ वेरी ईस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय। इट इज फाउंड इन अ लोकल नेम, इसको पतकवी भूम से नाम से जाना जाता है, नागा हिल से नाम से जाना जाता है, मणिपुर हिल के नाम से जाना जाता है, मिजो हिल से नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे बराक, ये इंपॉर्टेंट रिवर है जो मणिपुर और मिजोरम वाले पार्ट में फ्लो करती है। देन फिजियोग्राफी ऑफ मणिपुर देखेंगे तो यहाँ पे लोकटक लेक इज फेमस, ओके, फेमस लेक विच इज फाउंड इन मणिपुर एरिया, तो वो ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेनस पार्ट्स का पार्ट है। फिर अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन, दिस इज ऑल अबाउट द हिमालयन एरिया। फिर नॉर्दर्न प्लेन इट इज फाउंड इन नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन इज जनरली फॉर्म्ड विद द रिवर विच इज बेसिकली रिवर, गंगा रिवर के सेडिमेंट से फॉर्म होता है एंड इसीलिए उसको हम नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। तो इट इज एलुवियल डिपॉजिट विच इज फॉर्म बाय द रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयरफॉर नॉर्दर्न प्लेन इज ऑल्सो नोन एज अ गंगा प्लेन, क्योंकि यहाँ पे मेजर जो रिवर होती है वो गंगा रिवर के सिल्ट डिपोजिशन से ये फॉर्म होता है। फिर इसको हम देखेंगे, एलुवियल प्लेन को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, भाबर, तेराई, भांगर एंड खादर। तो दीज आर द 4 डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। फर्स्ट इज भाबर, सेकंड इज तेराई, थर्ड इज भांगर, ओके, एंड फोर्थ इज खादर। तो दीज आर द 4 डिविजन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। अब हम एक एक इसके फीचर्स देखते हैं, हर एक डिवीजन का फीचर देखते हैं। जैसे भाबर का डिवीजन क्या है? भाबर, it is a narrow belt which is ranging 8 to 10 किलोमीटर which is parallel to the शिवालिक। शिवालिक ये सबसे सदर्न मोस्ट रेंज है हिमालय के, या आउटर मोस्ट रेंज है, उसको पैरेलली भाबर ये बेल्ट क्रिएट होता है, ओके। और भाबर में क्या होता है, शिवालिक के फुटहिल से वो फ्लो होता है और यहाँ पे बहुत बिगर साइज में हेवी मटेरियल्स मिलता है, रॉक्स मिलते हैं, बोल्डर्स मिलते हैं एंड देयरफॉर समटाइम्स रिवर्स की जो स्ट्रीम होती है इट इज डिसअपियर एंड देयरफॉर भाबर को हम बोल सकते हैं कि द रिवर स्ट्रीम ऑफ द रिवर डिसअपियर इन द भाबर जोन। सेकंड जोन आता है जिसको हम बोलते हैं तराई बेल्ट या तराई जोन, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 किलोमीटर, ओके। और यहाँ पे जो रिवर भाबर एरिया में डिसअपियर हुए थे वो वापस से री इमर्ज हो जाते हैं, तो तराई में हम बोलते हैं रिवर री इमर्ज इन द तराई वाला बेल्ट। और तराई में जनरली क्या होता है, मार्शी और स्वैम्पी लैंड होता है, मतलब दलदल वाला एरिया होता है जिसको हम वेटलैंड भी बोल सकते हैं, तो इट इज कंप्लीटली प्लेन एरिया। देन थर्ड जो बेल्ट आता है जिसको हम एलुवियल प्लेन्स के नाम से जाने जाते हैं, एलुवियल प्लेन्स के नाम से, तो तराई के साउथ में आता है, ओके, तराई के साउथ में इट इज अ भांगर एंड खादर। तो भांगर को हम बोलते हैं ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट और खादर को हम बोलते हैं न्यू एलुवियल डिपॉजिट। सो दीज आर द 4 डिविजन्स ऑफ द गंगा प्लेन और प्लेन ऑफ द गंगा। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है प्लेन ऑफ द गंगा का, ये बहुत ही क्या बोलते हैं हम इसको, हम ये बोल सकते हैं कि गंगा प्लेन, दैट इज द प्लेन ऑफ द गंगा, इट इज अ वेरी, जो गंगा रिवर का सेडिमेंट आता है, ओके, उससे वो सेडिमेंट डिपॉजिट होने की वजह से इट इज अ वेरी फर्टाइल प्लेन। फर्टाइल प्लेन होने की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चरली प्रॉस्पर करता है। अगर हम देखेंगे राइस का, व्हीट का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है और जनरली यहाँ पे इंडिया का 40% पॉपुलेशन भी लाई करता है। तो नॉर्दर्न प्लेन में, प्लेन ऑफ द गंगा में इंडिया का 40% पॉपुलेशन भी वहां पे स्टे करता है। देन पेनिसुलर प्लेटो, अगर हम पेनिसुलर प्लेटो की बात करेंगे तो प्लेटो ये जनरली फ्लैट एलिवेटेड लैंड मास होता है। जैसे हम पीक देखते हैं तो पीक में एक चोटी होती है, तो यहाँ पे कोई चोटी नहीं होती, ये फ्लैट एलिवेटेड लैंड मास होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेटो। तो यहाँ पे प्लेटो के अलग अलग डिवीजन हमें मिलते हैं, जैसे डेक्कन प्लेटो, सेंट्रल हाईलैंड प्लेटो, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। तो डेक्कन प्लेटो में जनरली वेस्टर्न घाट, ओके, डेक्कन प्लेटो में जनरली वेस्टर्न घाट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
और वेस्टर्न घाट के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे वेस्टर्न घाट इट इज नोन एज सह्याद्री, सह्याद्री इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट का नाम है सह्याद्री। देन नीलगिरी हिल्स, इसको कर्नाटका में और तमिलनाडु में बोलते हैं। और अन्नामलाई हिल्स, कार्डामम हिल्स, इट इज नोन एज इन केरला। फिर हाईएस्ट पीक कौन सा है? हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट इज अन्नायमुडी, उसका हाइट है 2695 मीटर। और सेकंड हाईएस्ट पीक है डोडा बेट्टा, उसका हाइट है 2670 मीटर, और वो नीलगिरी हिल्स में आता है। देन ईस्टर्न घाट, अभी जैसे वेस्टर्न घाट देखा हमने, तो वेस्टर्न घाट इट इज अ कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज, लेकिन ईस्टर्न घाट वैसे कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज नहीं है, वो बीच बीच में क्या हुआ, ब्रेक हुआ है। तो ईस्टर्न घाट में भी कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन या इंपॉर्टेंट रेंजेस आते हैं, जैसे जाउडी हिल्स, पालकोंडा रेंज, नल्ला मल्ला हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स। और जनरली इसका इरोजन हुआ है, ईस्टर्न घाट का इरोजन हुआ है, क्योंकि ईस्टर्न घाट की तरफ बहुत सारी मेजर पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो करती है, जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो इसने क्या किया, इरोजन किया किसका, ईस्टर्न घाट का, इसके लिए वो ब्रेक डाउन हुआ है। फिर सेंट्रल हाईलैंड की अगर हम बात करें तो सेंट्रल हाईलैंड इट इज बाउंडेड बाय द वेस्ट इन अरावली रेंज एंड सातपुरा रेंज। तो अरावली इट इज इन अ राजस्थान वाला एरिया, तो राजस्थान के एरिया में ये माउंटेन रेंज है। और सातपुरा जो रेंज है, ठीक है, वो यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में हमें दिखता है। तो इससे जो अरावली एरिया और सातपुरा रेंज के बीच का जो एरिया है, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। अब बेसिकली सेंट्रल हाईलैंड का मतलब क्या होता है, इंडिया की जो सेंट्रल एरिया है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, उसका जमीन सडनली ऊपर आया है, इसके लिए हम उसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। तो यहाँ पे बहुत सारे देखेंगे, ओके, रिवर्स यहाँ पे मेजर रिवर्स फ्लो करते हैं, जैसे रिवर गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरी है, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यमुना, वो यहाँ से फ्लो करती है, उसका ओरिजिन विंध्या में होता है, ओके। और इसका इस तरीके से हम देखेंगे तो मल्टीपल यहाँ के हमें माउंटेन के रेंजेस दिखते हैं, जैसे विंध्या माउंटेन रेंज, ठीक है, देन सातपुड़ा माउंटेन रेंज विंध्या के साउथ में, और इसके बीच में एक रिवर फ्लो करती है, द रिवर विच इज फ्लोइंग बिटवीन विंध्या रेंज एंड सातपुरा रेंज, इट इज नोन एज अ नर्मदा रिवर। वो यहाँ पे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, वो कहाँ पे, अरेबियन सी में जाके ड्रेन करती है, दो माउंटेन के बीच में से फ्लो करती है, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज अ रिफ्ट वैली रिवर, इंडिया की मेजर रिफ्ट वैली रिवर है। फिर यहाँ पे ये जो पूरा जो ये हमें देखते हैं डेक्कन प्लेटू है, तो डेक्कन प्लेटू, ओके, डेक्कन प्लेटू वाला जो पार्ट है, ये वोल्केनिक इरप्शन से क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे जो मेजर रॉक होता है, इट इज अ बेसॉल्ट, बेसॉल्ट इज द मेजर रॉक विच इज फाउंड इन अ डेक्कन प्लेटू एरिया। फिर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में अगर हम आगे आएंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू ये एक्सटेंशन है, जो डेक्कन प्लेटू है उसी का एक्सटेंशन है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हुआ है। और यहाँ पे मेघालय, करबी एंगलोंग प्लेटू, ये उसके इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहां पे अगर हम देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, तो चेरापूंजी, मौसिनराम, ये मेघालय में गारो खासी जयंती, ऐसे 3 हिल्स हैं, उसमें से खासी हिल्स पे ये हमें मिलता है। और यहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल होता है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल फाउंड इन द गारो खासी जयंतिया, उसमें से खासी जयंतिया पे मेघालय प्लेटू पे ये हमें मिलता है। फिर इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट का बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। इंडियन डेजर्ट बेसिकली क्या है, ये राजस्थान के एरिया में और गुजरात के नॉर्दर्न पार्ट में हमें मिलता है। तो डेजर्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, द वेरी हॉट टेम्परेचर, और वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वाटर की स्कार्सिटी होती है, वाटर की स्कार्सिटी होने की वजह से वहां पे ट्री प्लांटेशन बहुत कम होता है, और ट्री प्लांटेशन होगा तो भी उसमें लीव्स बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। और जनरली लीव्स जो होती है, लीव्स ऑफ द प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू द स्पाइक। पानी की बचत करने के लिए राजस्थान वाले एरिया में जो ट्री की लीव्स होती है उसको स्पाइन में कन्वर्ट किया जाता है, या नेचुरली कन्वर्ट भी होते हैं। तो डेजर्ट यहाँ पे मशरूम रॉक्स हमें मिलते हैं, शिफ्टिंग ड्यून्स मिलते हैं, और यहाँ पे एक ही रिवर फ्लो होती है, दैट इज द लूनी। लूनी रिवर का ओरिजिन सिर्फ राजस्थान में ही होता है और एंड भी राजस्थान में होता है, रन ऑफ कच्छ तक आते आते वो एंड हो जाता है, तो गुजरात में भी वो एंटर नहीं कर पाती, इसके लिए लूनी रिवर को हम इफेमेरल रिवर भी बोलते हैं। तो डेजर्ट में जब अगर हम बेसिकली देखेंगे तो इंडियन डेजर्ट इज नोन एज अ ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ओके। और यहाँ पे कंप्लीटली जो लैंड मास होता है या जो हमारी पृष्ठभूमि होती है उसमें सैंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमें दो चीजें पता होनी चाहिए कि डेजर्ट को हमने 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वार्म डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। तो इंडिया का कोल्ड डेजर्ट इधर लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट, और वार्म डेजर्ट की बात करेंगे तो ये वाला जो डेजर्ट है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, उसको मरुस्थली भी बोलते हैं। तो इट इज बिलीव्ड दैट इन ए मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक एरिया में, ओके, वहां पे ये जो पार्ट था इट इज अंडर द ओशन, मतलब इसके पहले मेसोजोइक एरा में वहां पे सी था,
जहां पे हमें डेजर्ट दिखता है वहां पे पहले सी था मेसोजोइक एरा में। देन कोस्टल प्लेन की बात करेंगे तो दो कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में अगर हम देखेंगे तो मेजर पोर्ट्स हमें दिखते हैं, जैसे महाराष्ट्र में दो मेजर पोर्ट है, मुंबई पोर्ट एंड JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। गुजरात में अगर हम देखेंगे तो कांडला पोर्ट का भी रीनेम हुआ, इट इज नोन एज अ दीनदयाल पोर्ट। देन गोवा में आएंगे तो मार्मागांव पोर्ट, कर्नाटका में अदर मेजर पोर्ट्स है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में बहुत ज्यादा हमें पोर्ट्स मिलते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कोस्टल जो प्लेन है इट इज अ सबमर्ज प्लेन। सबमर्ज प्लेन होने की वजह से यहाँ पे वाटर जमीन के ऊपर आता है और इट इज क्रिएटिंग नेचुरल हार्बर फॉर क्रिएटिंग अ पोर्ट। इसके लिए हमें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे बहुत ज्यादा पोर्ट मिलते हैं। लेकिन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वैसा नहीं है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये इमर्जेंट है। इमर्जेंट होने की वजह से यहाँ पे लैंडमास ऊपर आया है, तो यहाँ पे नेचुरली वो यहाँ पे पोर्ट क्रिएट नहीं होते। लेकिन फिर भी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे हमें मेजर जो पोर्ट मिलते हैं वो है, ओडिशा में पोर्ट मिलता है, ठीक है। देन आंध्र प्रदेश में पोर्ट मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में पोर्ट है, ओके। देन चेन्नई पोर्ट हमें मिलेगा तमिलनाडु में, ओके। आंध्र प्रदेश में भी पोर्ट्स हैं। अभी यहाँ पे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसका इरोजन हुआ है। क्यों इरोजन हुआ है? इट इज इरोडेड बाय द वेरियस रिवर, और इसमें भी डेल्टा फॉर्म हुआ है। अब डेल्टा क्या होता है? जब भी रिवर फ्लो होती है, जैसे गोदावरी रिवर फ्लो हो रही है, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे रिवर ने ईस्टर्न पोल पे डेल्टा बना है। तो डेल्टा से क्या होता है? इट इज अगेन, जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो दे मेक अ बर्ड फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर एरिया, ठीक है। जैसे वो रिवर एंड होने वाली है तो उन्होंने नियर बाय ओशन दे मेक अ बर्ड फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर एरिया, और उसी को हम बोलते हैं डेल्टा। तो जब रिवर फ्लो कर रही है तो अपना सारा सिल्ट या डिपॉजिट जो एलुवियल सॉइल है वो डिपॉजिट करती है, एक जगह पे डिपॉजिट करती है, और वो अपना एक मेजर एरिया क्रिएट करते हैं, दैट इज नोन एज अ डेल्टा। तो इंडिया में अगर हम देखेंगे तो मेजर डेल्टा दैट इज द सुंदरबन डेल्टा, इट इज अ मेजर डेल्टा विच इज फाउंड इन गंगा एंड जो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके वजह से फॉर्म हुआ है, और ये इंडिया में हमें सुंदरबन डेल्टा मिलता है। तो ये मेजर डेल्टा है, पूरे वर्ल्ड में हमें मिलता है। फिर हमें पता है दो आइलैंड्स है हमारे यहाँ पे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अगर हम देखेंगे तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इसमें अंडमान इज सेपरेटेड बाय निकोबार बाय 10 डिग्री चैनल। तो इसमें डिवीजन हुआ है, एक 10 डिग्री का चैनल है, 10 डिग्री चैनल। अब व्हाट इज दिस 10 डिग्री चैनल? बेसिकली इट इज 10 डिग्री लैटिट्यूड। तो यहाँ पे नॉर्थ में होता है अंडमान एंड साउथ में होता है निकोबार। तो अंडमान इज सेपरेटेड बाय निकोबार बाय 10 डिग्री चैनल। उसी तरह से अंडमान में एक एक्टिव वोल्केनो है, दैट इज द बैरन आइलैंड वोल्केनो विच इज द एक्टिव वोल्केनो फाउंड इन अंडमान। फिर लक्षद्वीप की बात करेंगे तो लक्षद्वीप, अब अंडमान बेसिकली आता कहाँ पे? अंडमान इट इज द साउथ ऑफ अरेबियन सी, अरेबियन सी, सॉरी, इट इज फाउंड इन साउथ ऑफ बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार। और उसका जो कैपिटल है दैट इज द पोर्ट ब्लेयर। अभी उसका नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है, इट इज नोन एज अ श्री विजयपुरम। देन लक्षद्वीप, और इसमें बेसिकली हम अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो सैडल पीक वहां का हाईएस्ट पीक है। लक्षद्वीप की हम बात करेंगे तो लक्षद्वीप इज नोन एज अ कंप्लीटली, इसको हम क्या बोल सकते हैं? कोरल रिफ से बना हुआ है। और लक्षद्वीप का लोकेशन कहाँ पे? इट इज फाउंड इन साउथ ऑफ द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी के साउथ में है लक्षद्वीप आइलैंड्स, और लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है? कवारती। ये कंप्लीटली कोरल रिफ से बना हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली लक्षद्वीप में अमिनदीवी आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड, ये सारे उसके डिविजन्स आते हैं। और मिनिकॉय लार्जेस्ट जो आइलैंड है वो मिनिकॉय आइलैंड है। यहाँ पे टोपोग्राफी फ्लैट है और रिलीफ फीचर जैसे हिल्स, स्ट्रीम और वैली, ये सारी चीजें एब्सेंट है। तो दीज आर ऑल द डिविजन्स, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ द हिमालय, या फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ द कंप्लीटली इंडिया, जिसमें हमने सारे बेसिक चीजें कवर की है। ओके, थैंक यू।